हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरल क्लासेस। एमपी बोर्ड भोपाल द्वारा हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी की जो परीक्षा है उसका ब्लूप्रिंट सत्र 2022-23 का जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं के ब्लूप्रिंट के बारे में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले बताना चाहूँगा कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को आप प्रेस करके रखें ताकि आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और यहाँ पर आपकी जो प्रॉपर प्रिपरेशन है वो भी यहाँ पर इस चैनल पर करवाई जाएगी। शुरुआत करते हैं। अब की बार 2022-23 में जो ब्लूप्रिंट था वो थोड़ा चेंज हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस बार जो वार्षिक परीक्षा में पूर्णांक होगा वो 75 मार्क्स का होगा, 75 नंबर का होगा। समय वही रहता है जो हमेशा है, समय 3 घंटे का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बाकी जो 25 नंबर है वो 25 नंबर प्रत्येक सब्जेक्ट के या तो प्रोजेक्ट के रूप में या प्रायोगिक के रूप में, प्रैक्टिकल परीक्षा के रूप में आपको दिए जाएंगे। हम बात कर लेते हैं 75 मार्क्स की। यहाँ पर ये जो ब्लूप्रिंट है ये कक्षा 10वीं हिंदी विषय का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके जो हिंदी सब्जेक्ट है यहाँ पर कुल 75 नंबर का जो पेपर है वो आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर 15 यहाँ पर आपको 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 12 2-2 नंबर के रहेंगे जो 24 मार्क्स के होंगे। 3 क्वेश्चन 3-3 नंबर के होंगे जो 9 मार्क्स के रहेंगे। और 4 क्वेश्चन होंगे जो 3 मार्क्स के होंगे। तो इस पर ये 12 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। यहाँ पर आपकी जो प्रश्नों की संख्या होगी वो होगी 18 और 5 ऑब्जेक्टिव वाले प्रश्नों को मिलाकर। इस प्रकार कुल 23 प्रश्न आपको हिंदी विषय में देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पर कठिनाई का जो स्तर है वो इस प्रकार से दिया गया है कि 40% आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, 40% विषय परक प्रश्न रहेंगे और जबकि 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे। यहाँ पर जो सत्र 2022-23 है यहाँ पर कुछ सिलेबस को कम किया गया है। हम यहाँ बात करते हैं कि कक्षा 10वीं हिंदी में कौन कौन से जो चैप्टर है वो डिलीट किए हैं, हटाए हैं, कम किए गए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी क्षितिज भाग है 2, जो काव्यखंड है, यहाँ पर जो पार्ट 3 है जिसका नाम है पायनी नुपुर डार ध्रुम पलना फटिक सिलानी, ये पूरा का पूरा जो पार्ट ये हट गया है। उसके बाद इसी का पार्ट 7 छाया मत छूना ये हट गया है। उसके बाद इसी का पार्ट 8 कन्यादान ये भी कम कर दिया गया है। पार्ट 13 मानवीय करुणा की दिव्य चमक ये भी कम कर दिया गया है। ये किस में है तो ये गद्य खंड में है, क्षितिज भाग के गद्य खंड में है पार्ट 13। गद्य खंड में पार्ट है 15 स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतकों का खंडन, ये कम कर दिया गया है। कृतिका भाग 2 पार्ट 2 जॉर्ज पंचम की नाक ये कम कर दिया गया है। और इसी का पार्ट 4 एही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, ये यहाँ पर भी कम कर दिया गया है। यानी कि इनको छोड़कर आपको बाकी की जो बुक है उसका अच्छे से प्रिपरेशन करना है। उसके बाद अंग्रेजी सब्जेक्ट में, इंग्लिश सब्जेक्ट में क्या चेंजेस हुआ है तो यहाँ पर भी आपको जो टोटल मार्क्स है वो 75 मार्क्स के रहेगा पेपर। 25 आपके जो प्रोजेक्ट है उसके देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सेक्शन ए जो रीडिंग स्किल है यहाँ से 10 नंबर आपको मिलेंगे। सेक्शन बी राइटिंग स्किल्स है, यहाँ पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, जहाँ पर आपको नोट मेकिंग समरी वगैरह लिखना होता है। उसके बाद इसी में जो लेटर राइटिंग है उसके 4 मार्क्स रहेंगे, जहाँ पर आपको इनफॉर्मल लेटर, फॉर्मल लेटर देखने को मिलेंगे। उसके बाद लॉन्ग कंपोजिशन में जिसमें ऐसे आर्टिकल या पैराग्राफ लिखना होता है ये 5 मार्क्स का होगा। उसके बाद पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन, यानी कि एक पिक्चर आपको एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा, उसको देखकर आपको कुछ वाक्य बनाने हैं, ये 3 नंबर का होगा। उसके बाद सेक्शन सी की हम बात करेंगे जिसमें ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पर 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, पहला आता है फिल इन द ब्लैंक्स और दूसरा आता है डू एज डायरेक्टेड। तो ये दोनों को मिलाकर 10 मार्क्स यहाँ से बनेंगे। और सेक्शन डी, अब सेक्शन डी से क्या आता है तो यहाँ से एक पैसेज और साथ ही जो क्वेश्चन आंसर है वो आपको यहाँ से देखने को मिलते हैं, ये 39 मार्क्स के रहेंगे। तो इस प्रकार से आपके कुल 75 मार्क्स यहाँ से बनेंगे। यहाँ पर जो अंग्रेजी सब्जेक्ट है यहाँ पर भी कुछ सिलेबस कम किया गया है, आप देख सकते हैं। इंग्लिश में 2 बुक्स चलती है, पहली है फर्स्ट फ्लाइट
और दूसरी है फुटप्रिंट्स विदाउट फिट। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट फ्लाइट है इसमें प्रो सेक्शन से 2 पार्ट डिलीट किए गए हैं, 2 पार्ट हटाए गए हैं। पहला पार्ट है यहाँ पर द 100 ड्रेसेस पार्ट फर्स्ट और दूसरा है द 100 ड्रेसेस पार्ट सेकंड। ये दोनों चैप्टर यहाँ से डिलीट किए हैं। उसके बाद पोएट्री सेक्शन से एक चैप्टर हटाया गया है जो है नाम एनिमल्स। उसके बाद जो फुटप्रिंट्स विदाउट फिट वाली जो बुक है यहाँ से एक चैप्टर को हटाया गया है जिसका नाम है द हैक ड्राइवर। अब हम यहाँ पर इसके बाद मेनली जो मैथ सब्जेक्ट है उसकी बात कर लेते हैं। उसमें आपका जो मार्क्स है वो किस आधार पर रहेगा, कौन सा चैप्टर उसमें कम किया है और कौन सा नया पोर्शन उसमें ऐड किया है, चलिए यहाँ पर हम जान लेते हैं। बाकी के जो सब्जेक्ट है उसका जो ब्लूप्रिंट है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही यदि आप जो MPBSA की वेबसाइट है उसके माध्यम से भी पूरा का पूरा जो ब्लूप्रिंट है वो डाउनलोड कर सकते हैं। यदि किसी भी कंडीशन में यदि आपको कोई ब्लूप्रिंट समझ में नहीं आता है या कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपका जो डाउट है वो दूर किया जाएगा। यहाँ पर हम मैथ सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो मैथ सब्जेक्ट में आपका जो पूर्णांक है वो 75 नंबर का होगा, समय 3 घंटे का होगा, सत्र 22-23 के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं अध्याय 1 से अध्याय 15 तक यहाँ दिए गए हैं। ब्लूप्रिंट वैसा ही है। यहाँ पर आपको 30 ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। 12 प्रश्न रहेंगे 2 अंक के, 3 प्रश्न रहेंगे 3 अंक के, 4 प्रश्न रहेंगे 3 अंक के। तो इस प्रकार से कुल प्रश्न 18 होंगे। 5 ऑब्जेक्टिव को मिला देंगे तो प्रश्नों की संख्या आपको 23 देखने को मिलेगी। इस समय आपको विशेष तौर पर अच्छे से तैयारी करना है मैथ्स में, क्योंकि यदि आप भविष्य में कुछ भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर कोई सा भी पेपर ले लिया जाए वहाँ पर मैथ्स रहता ही रहता है। तो आप मैथ्स को विशेष तौर पर अध्ययन करें। यहाँ पर हम जो कम किए गए पार्ट हैं उनकी बात कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर सभी जो पार्ट है चैप्टर है वो डिलीट नहीं किए हैं, बल्कि कुछ टॉपिक कुछ पॉइंट यहाँ से हटाए गए हैं। जैसे हम अध्याय 1 की बात करते हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्याओं में जो पॉइंट है 1.2 जिसका नाम है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से संबंधित जो प्रमेय हैं और प्रमेय से संबंधित जो भी सवाल हैं वो आपको इस वर्ष इस सत्र तैयार नहीं करने हैं। और 1.5 इसी में यदि हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें 1.5 टॉपिक देखने को मिलेगा जिसका नाम है परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। तो इस वाले टॉपिक को भी छोड़ देंगे। तो इन दोनों टॉपिक को छोड़कर आपको अध्याय 1 की तैयारी अच्छे से करना है। उसके बाद हम बात करते हैं अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद। तो यहाँ पर आपको एक पॉइंट छोड़ना है जिसका नाम है जो पॉइंट है 2.4 और जिसका नाम है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो विभाजन एल्गोरिथम आपको नहीं करना है। उसके बाद अध्याय 3 जिसका नाम है 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पर आपको जो टॉपिक छोड़ना है वो है 3.4.3 एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की वज्र गुणन विधि। तो जो वज्र गुणन विधि होती है ये आपको छोड़ना है। वैसे आपके जो सिलेबस है इसमें 3 विधियाँ हैं रैखिक समीकरणों को हल करने के लिए। एक है प्रतिस्थापन विधि, एक है विलोपन विधि और तीसरी है ये वज्र गुणन विधि। तो इसको आपको छोड़ना है। उसके बाद यदि हम अध्याय 7 की बात करते हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, यहाँ से भी आपको एक जो टॉपिक है इसको छोड़ना है। जो टॉपिक नंबर है 7.4 जिसका नाम है त्रिभुजों का क्षेत्रफल। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी सवाल है जितने भी प्रमेय हैं वो आपको यहाँ से छोड़ देना है, उनको छोड़कर आपको तैयारी करना है। उसके बाद यदि हम अध्याय 11 की बात करते हैं जिसका नाम है रचनाएं, तो ये पूरा का पूरा जो चैप्टर है पूरा का पूरा चैप्टर आपको छोड़ देना है, इसको तैयार नहीं करना है इस वर्ष। इस सत्र में ये पार्ट पूरा का पूरा छोड़ देंगे। अध्याय 13 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो यहाँ पर आपको जो 13.4 वाला पॉइंट है जिसका नाम है एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, तो इस रूपांतरण को आपको छोड़ देना है, इसकी तैयारी आपको नहीं करना है। उसके बाद इसी में 13.5 जिसका नाम है यहाँ पर शंकु का छिन्नक, इसकी भी तैयारी आपको नहीं करना है। यानी कि इस सत्र में ये जो दोनों
टॉपिक है इसमें ये हट गए हैं, कम कर दिए गए हैं। उसके बाद जो अध्याय 14 है सांख्यिकी, जिसका नाम है, यहाँ पर आपको एक टॉपिक छोड़ा गया है। टॉपिक नंबर 14.5 में संचयी बारंबारता बंटन का आलेखीय निरूपण, तो आलेखीय निरूपण आपको यहाँ पर छोड़ देना है। साथ ही जो कक्षा 10वीं की गणित का जो पूरा कोर्स है आपको हम हमारे इस चैनल पर करवाएंगे, आप निश्चिंत रहिएगा। सत्र 2022-23 के नवीन ब्लूप्रिंट के आधार पर हम प्रत्येक चैप्टर को यहाँ पर हल करेंगे। आप निश्चिंत होकर अपनी जो तैयारी है वो कर सकते हैं।